होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान के कोटा डिवीजन जो बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा है कि हाड़ौती टूरिज्म को, हाड़ौती के पर्यटक स्थल को हम देश और विश्व के मानचित्र पर ला सकें। मैं उन सबको, उनकी टीम को, अशोक माहेश्वरी जी, हुसैन खान जी, सुरेंद्र शाहपुरा जी, संदीप पहाड़िया जी और पूरी टीम को बधाई देता हूं जो लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। साथियों, दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिसमें विविधताएं हैं और इतनी विविधताएं दुनिया में किसी देश में नहीं है। और विविधताओं के साथ भारत की सभ्यता, भारत का इतिहास, भारत का पुरातत्व और भारत का आध्यात्मिक और भारत का पर्यटक, ये अपने आप में दुनिया में अभूतपूर्व है। और इसीलिए दुनिया के लोगों को आकर्षित भी करता है, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत है। जब हम दुनिया के कई देशों में जाते हैं, अभी सीपीए का सम्मेलन बारबाडोस में था, मेरा भी वहां पर जाना हुआ। बारबाडोस की दूरी भारत से 14,000 किलोमीटर है और बारबाडोस की कुल आबादी 2,75,000 है और वहां पर 60 लाख टूरिस्ट हर वर्ष आता है और सारी इकोनॉमी उसकी टूरिस्ट पर, विदेशी टूरिस्ट पर, देशी टूरिस्ट तो है नहीं, विदेशी टूरिस्ट पर टिकी हुई है। और महंगा भी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगा ये कैरेबियन आइलैंड है जो समुद्र के किनारे बसा हुआ है। और भी दुनिया में कई देशों में जाना होता है तो हम देखते हैं कि वहां की इकोनॉमी किस पर निर्भर करती है। इकोनॉमी की ग्रोथ, इकोनॉमी की ताकत और देश की, तो दुनिया के कई देश हैं जिनकी सारी इकोनॉमी, कई देश की तो 70%, 75% इकोनॉमी पर्यटकों पर निर्भर है। और पर्यटक ही, जहाँ इकोनॉमी निर्भर होती है तो वहां लोगों की आमदनी भी बढ़ती है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ता है, रोजगार भी मिलता है। क्योंकि पर्यटक ही एक है जो समाज के सारे तबकों को प्रभावित करता है और सभी लोगों को रोजगार देता है। मुझे खुशी है कि आप इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। आप होटल इंडस्ट्री से भी है, ट्रेवल एजेंसी से भी हैं, आप यूट्यूब पर भी हैं, ब्लॉग पर भी है, अलग अलग क्षेत्रों में आप काम करते हैं। लेकिन एक पर्यटक जब दुनिया से, किसी भी देश से विदेशी पर्यटक भारत में आता है तो सबकी जिंदगियों को बदलता है, सबकी आर्थिक स्थितियों को मजबूत करता है, सबको रोजगार देता है। इसलिए पर्यटक इंडस्ट्री या पर्यटक का क्षेत्र ऐसा है
जो किसी देश की इकोनॉमी को, आर्थिक और सामाजिक जिंदगियों को, आर्थिक सामाजिक स्थितियों को बदल सकता है। अगर किसी देश की आर्थिक सामाजिक स्थिति को परिवर्तन करना है तो हम दुनिया के पर्यटकों को उद्देश्य में लाए, वहां की सामाजिक स्थिति भी परिवर्तन होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां देश की आर्थिक स्थिति परिवर्तन होगी। उस दृष्टि से हम देखें तो जितनी भारत में विविधताएं हैं उतनी विविधताएं दुनिया के किसी देश में नहीं है। हमारे यहां समुद्र भी है तो रेगिस्तान भी है, हमारे किले हैं, बावड़ियां हैं, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर हम अपने आप में दुनिया के अंदर अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थिर मजबूत सरकार, जिन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भी गुजरात के अंदर कई ऐसे स्थान जो पर्यटकों के लिए आकर्षित नहीं थे, आज पर्यटकों के लिए सबसे आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। इसलिए वो पर्यटकों और टूरिज्म स्थलों की सामर्थ्य को, ताकत को जानते हैं और इसीलिए भारत में भी उनका विशेष प्रयास रहता है। सभी राज्यों से भी आग्रह रहता है कि सभी राज्य अपनी अपनी विशेषताएं, अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी कल्चर, अपनी अपनी विरासत, अपने इतिहास को दुनिया के नक्शे पर बताने का काम करें। आज आध्यात्मिक टूरिज्म भी भारत में बड़ी दृष्टि से आ रहा है। जब हमारा महाकुंभ हुआ तो दुनिया ने देखा कि कितने करोड़ महाकुंभ में आए या हमारी आध्यात्मिक ताकत नजर आई। और आज भी मैं बारबाडोस में दंग रह गया जब बारबाडोस में भी मैंने वहां एक सेमिनार रखी हुई थी, उसके अंदर ऋषिकेश, हरिद्वार ऐसे धार्मिक स्थलों का वर्णन था। जब मैं आया तो मैंने लंदन के एयरपोर्ट पर देखा, वहां हमारे आगरा, जयपुर इनकी बुकलेट रखी हुई थी। तो मेरा मानना है कि अलग अलग हमारे हर राज्य की अलग अलग विशेषताएं हैं। हमारे राजस्थान की भी बहुत बड़ी विशेषता है। राजस्थान का इतिहास, वहां की विरासत, वहां की संस्कृति, पधारो हमारा देश अपने आप में एक विशिष्ट पहचान बनाता है। और जब हम कहीं जाते हैं अलग अलग देशों में तो राजस्थान के प्रति भी लोगों का विशेष आकर्षण रहता है पर्यटन की दृष्टि से। लेकिन मेरा मानना है अभी बहुत संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को हमें दुनिया में बताने की आवश्यकता है। हमारे पर्यटक स्थल, हमारे आध्यात्मिक, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा गौरव, शौर्य, हमारी पुरातत्व वस्तुएं, पुरातत्व भवन, संपदा अपने आप में अद्भुतपूर्ण है। हम जब हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ की हर जिले की अपनी अपनी अलग विशिष्ट पहचान है। बूंदी में कुछ विदेशी पर्यटक आते हैं, वहां किले देखने आते हैं, बावड़े देखने आते हैं, वहां का इतिहास, विरासत देखने आते हैं। अब कोटा में आप चले जाएं, कोटा की अपनी विरासत है। कोटा का गढ़ जब आप देखेंगे तो वैसा गढ़
कोई नहीं है, हमारे महाराज कुमार भी यहाँ पर आए हैं। वहाँ की कितने स्थान है जो आपको भी यहाँ पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इस फिल्म के माध्यम से आपको ले आएंगे। मेरा मानना है कि आने वाले समय के अंदर कनेक्टिविटी भी एक टूरिज्म को आकर्षित करने का महत्वपूर्ण केंद्र होती है, और इसीलिए हमारे कोटा बूंदी एयरपोर्ट का काम शुरू हो चुका है। 2027 तक हमारा एयरपोर्ट भी शुरू हो जाएगा, और उस एयरपोर्ट शुरू होने के बाद जो कनेक्टिविटी है, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, जितनी बेहतर कनेक्टिविटी कोटा की है देश में उतनी बेहतर कनेक्टिविटी कहीं नहीं है। दिल्ली बम्बई लाइन पर कोटा है, सारे हाईवे दिल्ली बम्बई से लेकर तमाम हाईवे कोटा से निकल रहे हैं। पास में ही हमारे रणथंबोर है, हमारी मुकंदरा, हमारी रामगढ़, 30 किलोमीटर दूर पर ही 2 हमारी सेंचुरीज है, चंबल है। ऐसे कई सारी विशेषताएं हाड़ौती की है। मेरा आपसे आग्रह रहेगा, मैं कोटा बूंदी का प्रतिनिधि होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम देशी विदेशी पर्यटकों को हाड़ौती में ला सकें, और जब एक बार आएंगे तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वहां की हर विशेषता, वहां की संस्कृति, वहां की पुरातन संपत्तियां, वहां की विरासत अपने आप में लोगों को आकर्षित करेगी। आप लोग पर्यटक क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, आपका दुनिया में कनेक्ट है, लेकिन अब जमाना सोशल मीडिया का है। अब कोई भी कहीं भी जाता है तो अब पहले तो एकमात्र ट्रेवलिंग एजेंट ही लाते थे, लेकिन अब जब ट्रेवल एजेंट के बाद अब जब कोई पर्यटक आता है तो वो बहुत सोशल मीडिया पर, वेबसाइट पर सब चीजें देख लेता है, और मुझे लगता है कि 70% लोग कमरे भी अब तो ऑनलाइन बुकिंग कर देते हैं। तो जब जमाना परिवर्तन हुआ, संचार का साधन परिवर्तन हुआ, तो निश्चित रूप से हमें भारत के सारे पर्यटक स्थलों को दुनिया में पहुंचाने का योजना बनाना चाहिए। दुनिया बहुत बड़ी है, और कोविड के बाद लोगों का ट्रेवलिंग भी बढ़ी है। इस समय हमारे पास सबसे बड़े अवसर हैं कि हम दुनिया के अंदर भारत के पर्यटक स्थलों को, वहां की संस्कृति को, वहां की पुरातत्व को दुनिया में भेज सकें। और जितनी हम सोशल मीडिया पर या अन्य प्रचार माध्यम से दुनिया के लोगों से कनेक्ट होंगे, उतने ही पर्यटक आएंगे। किसी देश की ताकत, अमर में बारबाडोस ही गया, अब बारबाडोस में ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी कि सारी दुनिया का टूरिज्म आकर्षित हो। मानो हमारी भी 18 घंटे की फ्लाइट थी, यूएस का, यूके का, सारे पर्यटक वहां आते हैं और रुकते भी 5-7 दिन है। और समुद्र के अलावा कोई ऐसी जगह नहीं थी वहां पर। समुद्र दुनिया में कई जगह है, इससे बढ़िया बढ़िया समुद्र है, लेकिन एक लोगों के गंतव्य स्थान बन गया। तो ये सब आजकल प्रचार के माध्यम से हम कितना प्रचार करते हैं, कितने हम हमारी पर्यटन स्थलों की मार्केटिंग करते हैं, उस पर निर्भर। जितनी बेहतर तरीके से हम पर्यटन, अब हमारा कोटा का रिवर फ्रंट, आप दुनिया के कोई भी रिवर फ्रंट में चले जाओ, कोटा का जैसा रिवर फ्रंट आपको नजर नहीं आएगा। चंबल की नदी
दुनिया में ऐसी नदी कहीं नजर नहीं आएगी जहां पर 300-250 फीट पानी हो, 12 महीने पानी रहता हो। वहां के तालाब, वहां के किले, वहां की बावड़ियां अपने आप में अद्भुत है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हाड़ौती का जो पर्यटक स्थल है उसमें देशी विदेशी पर्यटक आकर्षित करने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। और 2, 3, 4 जनवरी को कोटा में 2026 में 26 ही आएगा, 2, 3, 4 जनवरी तो निकल गया 25 को रखा है। आप वहां पर आए, हम आपके स्वागत करने को तैयार हैं और कोशिश करें कि दुनिया के अंदर और भी हमारे ट्रेवल एजेंट आ सकते हैं, उनको भी लाने का प्रयास करें ताकि हम हाड़ौती के पर्यटन सर्किट को दुनिया के नक्शे पे ला सकें, देश के नक्शे पे ला सकें। उसमें सबसे बड़ा योगदान आपका होगा। आपके योगदान के बिना कोई भी पर्यटक स्थल डेवलप नहीं हो सकता। देशी विदेशी पर्यटक आएंगे तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आज भी आपका है। और मुझे आशा है आप सब 2, 3, 4 जनवरी 2026 को कोटा आएंगे और हम वहां पर आपको और वहां जब व्यक्तिगत देखेंगे तो और टूरिज्म स्थल को दिखाएंगे। वहां के खान पान, वहां के रहन सहन, वहां की संस्कृति, वहां की अलग अलग भाषा और जो किले बावड़ियां देखने आते हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पर्यटक स्थल हैं आने वाले 3 साल के अंदर हम और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन सारे पर्यटक स्थलों को और डेवलप करने की योजना बनाई है। फिर जब आप आएंगे तो आपके सुझाव मिलेंगे। आपके अनमोल सुझावों के आधार पर हम और बेहतर कार्य योजना बना पाएंगे। क्या पर्यटकों को पसंद आता है उसके हिसाब से हम डेवलप कर पाएंगे। पुनः मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।